उनके पास आचरण का जो सीलों का ज्ञान है, जो सील का जो ज्ञान है वो ट्रांसफर किया जा रहा है आप लोगों के पास, किताबों के माध्यम से किया जा रहा है, व्यक्तिगत नॉलेज के माध्यम से किया जा रहा है, हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो संस्कार हैं वो दिए जा रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं जो दिए जा रहे हैं, या जो हमारे माता पिता से जो हमने सीखा, आज हम जिस पदों पर हैं तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुजनों का तो आशीर्वाद होगा ही ना, तभी तो हम इस जगह पर पहुंचा। बगैर उनके आशीर्वाद से हम कोई बेनिफिट नहीं कमा करता या कुछ भी हमारा लाभ नहीं होता। तो आज जो हमारा जो चीज़ें हैं, तो इसीलिए कहते हैं ना कि बंजर खेती जो होती है हमारी, वो किसान इतना हल चला चला कर उसको उपजाऊ खेती बना देता है। जैसे आप लोगों के पास ज्ञान नहीं है, आते हैं आप लोग कॉलेज में, सीखते हैं, टीचर लोग बार बार प्रयास करते हैं, बार बार आपका प्रयास करते हैं, एक दिन ऐसा आपको प्रयास कर देते हैं, इतना मेहनती बना देते हैं आपको कि अपने टीचर, अपने स्कूल का पूरे विश्व में नाम कमा सकते हैं। क्या ऐसे हुए नहीं? बहुत सारे लोग हुए ना, अपने भारत का नाम रोशन किया। तो ये चीज़ हमको भी सोचना है, ये चीज़ हम लोगों को भी सोचना है कि हम किस लेवल पे हैं, हमारा लेवल क्या है, हमारा एजुकेशन का लेवल क्या है, हमारे समाज से जुड़ी हुई चीजों का लेवल क्या है। तो इसीलिए प्रक्रिया में बुद्ध कहते हैं सीलों का आचरण करना। सील इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, चाहे वो टीचर हो या कोई भी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो। क्योंकि यदि आप उस रेगुलेशन के रूल के अनुसार यदि आप काम करते रहेंगे तो आपका जीवन, आपके आचरण, आपके व्यवहार, आपके संगति, आपके दोस्त, फ्रेंड जो भी हैं वो सब एक जैसे चलते रहेंगे आपके साथ। थोड़ा भी डगमगा, थोड़ा भी इधर से उधर हुआ डिसबैलेंस, तो हमारे लोग क्या होते हैं, कटने लगते हैं, बीच बीच से हम लोगों से दूरियां बनाने लगते हैं। अब जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, अब टीचर क्या करेगा, ये स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देता है, तो हम भाई इसको पढ़ा के एक दिन 1 घंटे का लेक्चर दे के चले जाएंगे, ध्यान ही नहीं। अब जिस बच्चे के अंदर रुचि है और जिस टीचर को ये लगता है कि इस बच्चे के अंदर रुचि है, वो ज्ञान तो समान देता है ना सबको, लेकिन वो भी टीचर देख लेता है कि किस व्यक्ति को किस चीज का ज्ञान देना चाहिए समय के साथ साथ। तो हमारा तात्पर्य कहने का ये था कि जो भी आपको कलेक्ट कर रहा है तो वो सील पे आधार पे। अब जैसे हमने बोला ना कि पणाति पाता वीरमणि सिक्कापदं समादयामि, अब किसी की हत्या आप करेगा तो दंड मिलेगा ना, कानूनन दंड मिलेगा। अब झगड़ा करेगा, लोग झगड़ा कर करके हत्याएं कर देता है, एक दूसरे की कर देता है ना, तो कहीं ना कहीं दंड तो मिलेगा। तो इसी में एक दूसरा सील भी आता है, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्कापदं समादयामि। इसका मतलब है कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ या ब्रिलियंट टीचर हुआ, अपने विभाग में अच्छा है, अब थोड़ा भी उसका लालच आया ना, ये कहेगा थोड़ा इधर से हम घपला कर दे अपनी कमेटी से, थोड़ा इधर भी दिक्कत कर दे, उसका एक बार विश्वास बनाएगा, दूसरी बार विश्वास तो खत्म कर देगा ना वो। तो बुद्ध ये भी कहते हैं, हे मनुष्य, आपको अपने आप में ये भी देखना है कि किसी भी प्रकार का चोरी हमें, चाहे वो हमारे सीलों का आचरण का चोरी हो, या हमारे व्यक्तिगत का चोरी हो, या मनी का चोरी हो, किसी भी तरीके का, या घर मकान धोखाधड़ी जो भी वगैरह ये चीजें होती हैं, ये सब हमारे लिए बाधक है। इन चीजों का हमारे जीवन में जब तरक्की करते हैं हम लोग, रुकावट पैदा करता है हमारे जीवन में। तो इन चीजों से हमें कोई लाभ नहीं। जो जितना हमें मिला है उतने में हम कोशिश करें, और कोशिश करें कि हम इससे आगे बढ़ें। तो भगवान बुद्ध यहाँ भी कहते हैं, इससे करने से भी आपको सजाएं होंगी, कानून बना हुआ हो सबके लिए। आप चोरी करेगा, कानून की जो भी धारा लगेगी उसके बाद जेल जाएगा। तो आपका जो बेनिफिट का जो नाम है आपका, आपने जो कमाया, अपनी मेहनत, पूरी साल पूरे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरा मेहनत कर दिया, वो एक बार में खत्म हो जाएगा। जब इसके बाद कहते हैं कामा, कहते हैं कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्कापदं समादयामि, पमन गमन स्त्री से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अब ये जो क्या है, अभी आप देखते होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपरों में, और ज्यादातर हमारे भारत देश में ये ऐसे केस मिलते हैं, बलात्कार होना। ये मानसिकता जो गंदी है ना व्यक्ति के अंदर, क्या कोई सिखाता है वो मानसिकता? क्या कोई टीचर उसको ज्ञान देता है? नहीं देता है। तो ये चीजें जो मानसिकताएं जो आती हैं, बुद्ध इसी को कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर समता विचार नहीं है उसको, जिसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। भगवान बुद्ध ने 8 वो बताए समय के साथ साथ कि 8 चीजें क्या है। वो है कि सम्यक दृष्टि। अब दृष्टि क्या होती है, यहाँ पर हम लोग बैठा,
या कोई बच्चा बैठा या कोई भी इस सोसाइटी में आया, हमारी दृष्टि क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, आपको क्या पता? आपके मन में क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता, क्या पता। लेकिन हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम की भावनाएं जाग रही हों, या हमारे प्रति किसी के लिए ईर्ष्या के उत्पन्न हो रहा होगा, किसी को दोष उत्पन्न हो रहा होगा, या किसी के प्रति मन में घृणा आ रही होगी हमारे, हमें क्या पता। लेकिन जब ये मन में उत्पन्न होता है, बुद्ध कहते हैं ये व्यक्ति ना घातक है, कभी ना कभी ये कोई ना कोई घात जरूर करेगा। तो बुद्ध ये कहते हैं इन चीजों से हमें व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है, कि इन चीजों से हमें दूर रहना है। हमें एक समान, हमारी जो दृष्टि है, हमारा वाचा है, इसको एक समान रखना है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो टीचर, जो गुरु का जो पद है, उस गुरु के पद से हमें कुछ डिफरेंट नहीं करना है। जो हमारा नेचर है, जो हमें सिखाया गया, जो हमें बताया गया, उसको फॉलो करना है हमें। उसके आधार पर अपने जीवन को हम एक आधार बनाते चलते हैं, तभी हम तरक्की कर पाते हैं, तभी अपने माता पिता का, तभी अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर पाएंगे। तो इसके लिए जो तीसरा चीज, चौथा है मूसा वादा वीरमणि से कब संबंध। मुंह से हमें झूठ नहीं बोलना है। बहुत सारे लोगों की हानियां भी होती हैं इससे, और बहुत लोगों का फायदा भी होता है। आजकल उसके बगैर कुछ काम ही नहीं चल रहा है। 1% वो कोशिश करता है कि हम झूठ ना बोलें, लेकिन तुरंत उसका मन चेंज हो जाता है, तुरंत झूठ बोल देता है, तुरंत उस जगह पर। अभी किसी बच्चे को नांगा करना हो, किसी टीचर को बोलेगा, कोई मम्मी का कोई बहाना, कोई किसी का बहाना, वो उस पढ़ाई से, अपनी बाधाओं से वो दूर भाग रहा है, अपने ज्ञान से दूर भाग रहा है वो। या कोई टीचर ऐसा है कि जो व्यक्ति जो पढ़ाना चाहता है, उसकी रुचि है धर्म के प्रति, उसको स्टूडेंट के प्रति रुचि है, अपने समाज के प्रति रुचि है, वो यदि वो इस चीज को रखता है, यदि वो कहता है आज नहीं कल कर लेगा, वो भी एक दंडनीय अपराध होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो। ये सब मनुष्यों के ऊपर अलाउ होता है। हमें मुंह से, अपनी वाचा से झूठ नहीं बोलना। किसी की हानि भी हो सकती है, किसी का नुकसान भी हो सकता है, पर हमें इन चीजों को ब्रेक करना है, क्योंकि हमें राइट स्टूडेंट बनना है, बेस्ट बनना है। फेल वाला नहीं, फेलियर नहीं बनना है, फेलियर टीचर नहीं बनना है। फेलियर टीचर लोगों की कोई पूछ नहीं करता है, कोई वैल्यू नहीं करता है। आजकल अपने भारत देश में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, नॉलेज नहीं है। आज हमारे भारत देश में क्या है, यहाँ पर लोग डिग्री देखते हैं, ज्ञान नहीं देखते हैं। और जिनके पास ज्ञान है, उनके पास डिग्रियां नहीं है। ये जो कास्ट डिवीजन का लेकर चला, लेकिन जब हम एशियन कंट्री में घूमते हैं जाकर, वहाँ का एजुकेशन के बारे में बात करता है, वहाँ के लोगों के बारे में बात करता है कि अब अपनी समाज, अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को किस तरीके से मोड़ देते हैं, किस तरीके से चलाते हैं अपने बच्चों को। शिक्षा एक समान होती है सबकी। हमारी व्यक्तिगत विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम अपने स्टूडेंट को एक समान ही शिक्षा देंगे ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी को एक ही समान देंगे ना हम। ये नहीं कि अपना डिफरेंट कर देंगे, अलग कर देंगे, ऐसा नहीं। तो ये बुद्ध भी इन चीजों को समझते हैं, और समाज के ताप के आधार पर हम सभी से जुट के ही एक समाज बनता है। कहते नहीं, बुद्ध, धम्मा और संघ। हमारा जो संघ है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है। अभी प्रधानाचार्य जी, यही है ना सर, प्रधानाचार्य जी बैठे, ये इनने कड़ी को जोड़कर रखा है। माला देखी ना आपने, बगैर धागे की माला बन सकती है? नहीं बन सकती है। धागा ये है, सिर्फ इनने फूल पूरे डाले, उसमें धीरे धीरे हमारे लोगों में जुड़ाव पैदा हुआ, हम संगठित हुए। यदि कोई भी हमारी दिक्कत होती है, किसी भी टीचर को कोई प्रॉब्लम आती, तो अपने प्रधानाचार्य के पास जाते हैं कि सर ये दिक्कत है, या कोई स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, अपने टीचर के पास जाता है। जब टीचर नहीं सुनता है तो अपने प्रधानाचार्य के पास जाएगा, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, उसका समाधान करते हैं। कड़ी जोड़नी पड़ेगी हमें,
कड़ी वो है कि ज्ञान की कड़ी को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। बगैर ज्ञान की कड़ी से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन चीजों को भी हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। तो पांचवा जो सील है वो है सुरा मेरा मध्य पमान ठाना वेरमणि सिक्का बदन समाध्यामी। इसमें ये भी कहा, हर कोई टीचर ये कहेगा, सिखाता है स्टूडेंट को, कहता बेटा शराब मत पीना, कहते हैं ना सर आप लोग, गलत व्यवहार मत करना, भांग अफीम जितने भी नशीले पदार्थ इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले हैं उनका सेवन मत करना। उससे आपका जीवन, आपका परिवार, आपका घर बर्बाद हो जाता है। छोटी सी भूल। तो ये जो पांचवा सील है, अभी मान के चलो एक एग्जाम्पल है, यहां पर दो चीजें क्या होती हैं, हमारे पास ये दो बोतल्स हैं, ठीक है, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया। फैमिली का उदाहरण देता है, मतलब किसी का नहीं देगा। ये हस्बैंड है, ये खूब कमाता है, ये वाइफ है, इसके बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक आदत आ जाती है, वो है पीने और खाने की आदत, नशीले पदार्थों का उत्पन्न होना उसके मन में। अब जब नशीला आएगा उसके अंदर तो उसका माइंड कंट्रोल में होगा, नहीं हो, अनकंट्रोल हो जाएगा उसका। तो जब अनकंट्रोल हो जाएगा, वो अपना जो भड़ास किसके ऊपर निकालेगा, आपको उस घर वालों के ऊपर निकालेगा ना। वो छोटी सी भूल, ये किसी रिलीजन से संबंधित नहीं है। बुद्ध ने किसी उससे नहीं कहा, बुद्ध कहते हैं हमारी पूजा मत करो, हम उनकी पूजा नहीं करता। बुद्ध का जो ज्ञान है, सरोवर जो ज्ञान का, आप लोग भी जो पूजा करते हैं, ज्ञान की भी तो पूजा करते हैं, किताबों से हमें ज्ञान ही तो मिलता है, कलेक्ट करते हैं हम। उसी को, ज्ञान को पढ़ाने वाला व्यक्ति या कोई और अदर्स व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा, जाके झगड़ा होगा ना, कलह होगा उसके घर में, मारपीट होगी, इतनी ज्यादा मारपीट हो जाए कोई डैमेज भी हो जाएगा। छोटी सी भूल करने से, छोटी सी एक हमारी गलती, हमारी वो गलती को हमें हमारे बच्चों में भड़क जाएगा। जो हम संस्कार की बात करते हैं ना, कि संस्कार कहाँ से ट्रांसफर होगा, हमारे बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे तब सीख जाएंगे, हमारे बच्चे जब हम जितना एजुकेटेड हो जाएगा तब वो समझदार होगा, ऐसा नहीं है। ये जो भी सोचता है वो भूल है उसकी। अभी जब मैं आयरलैंड में रहता है, वहां का माता पिता ये करता है, दो बच्चे हैं उसका, तो दोनों माता पिता कमाने वाला है, पत्नी ये नहीं कहती कि पति के ऊपर डिपेंड रहेगा, या पति ये कहेगा पत्नी के ऊपर डिपेंड रहेगा, दोनों लोग कमाने वाला है तो आधा आधा करेगा खर्चा, आधा आधा खर्चा देता है दोनों का। वो ये नहीं कहता हमारा पति कमा रहा तो पति कमाए, हम कुछ नहीं करेगा, हमारा पत्नी कमाता तो पत्नी कमाए, हम कुछ नहीं करेगा। तो ये कम्युनिकेशन कहाँ बैठा हमारा इंडिया में क्या कहता है ना, अरे हम मेहनत कर रहा है भाई, हम मेहनत करेगा, लोग यहाँ पर है। लेकिन आज का जो अभी का जो प्रेजेंट की लाइफ करूँ, हम लोग अभी सब लोग समान हो गया बहुत सारा। अभी गांव देहातों में ऐसा लोग है ना जो अनएजुकेटेड है, जो लोग समझता नहीं है, उन लोगों को शिक्षा के बारे में पता नहीं है। हम लोग तो पढ़ लिख कर इस जगह पर आ गया। अभी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, शायद आप लोग उस गांव से जुड़े होंगे। एक समय था कि आप लोगों के पास व्यवस्थाएं हैं, अभी वर्तमान में कंप्यूटर भी है, किताबें हैं, मोबाइल हैं। आप लोगों से पूछिए इनके समय पर क्या था, कैसे पढ़ाई करी होगी इनने, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, बुद्ध धर्म से जुड़ी चीजें हैं। तो इन्हीं चीजों से भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे मनुष्य, आपको एक परफेक्ट इंसान बनना है, आपको समाज सुधार है। आप चाहे वो आप अपने लेवल पे करो, आपकी जितनी गति है, जितने अंदर आपके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपने बच्चों में ट्रांसफर करो। जब हम ट्रांसफर करते हैं तभी तो उनका जो राज है,
तो हमारा जैसे कि अभी लोग क्या है, हमारे भारत में एक कास्ट डिवीजन खेला जाता है। जहां तक मेरा मानना है, हम लोग बाहर देशों में रह के आया है, वहां पर पढ़ाई भी कर रहा है, वहां पर जनरल कैटेगरी, ओबीसी वगैरह वगैरह, चाहे एससी हो, कोई भी हो, कुछ भी नहीं है। एक भी समान सबके लिए बराबर है, सबके समान बराबर है। सबके साथ बराबर है। अब क्यों है? हम लोग यहाँ ना बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा घर बना लेता है, अच्छे से रहता है। वहाँ का लोग क्या करता है पता है? आप लोग गया होगा कभी घूमने, वहाँ के व्यक्तिगत जो फील्ड है वर्क, उसमें काम करने का देखो उसमें क्या है। वो लोग क्या करता है कि वो लोग घर मकान, खूब पैसा है, गाड़ियाँ भी, सब कुछ है, लेकिन कभी अपने बच्चे को एजुकेशन से दूर नहीं रखता है, कभी भी नहीं रखता है। चाहे एक रोटी कम पड़े हमारे साथ में, चाहे एक रोटी कम हो खाए, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन के मामले में नंबर 1 पर पहुंचाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, और गुरु लोग भी प्रयास करता है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है उनका। आप आ रहा है, आपका लेवल बड़ा कर दिया, हमारा लेवल लो कर दिया, ऐसा नहीं। हमारा हम उस वहां पर इस लेवल पे जाने जाते हैं, हमारा जो ज्ञान है उस लेवल पे हमारी तुलना की जाती ज्ञान के आधार पे। यदि हमारे पास वो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर हम अच्छे नंबरों पे जा सकते हैं। नहीं तो हर जगह करप्शन चल रहा है ना, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ करप्शन ना हो, हर जगह हो, चाहे अपने भारत देश में हो, चाहे बाहर हो, हर जगह हो। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में चल रहा है वो, चाहे थोड़ा हो चाहे किसी में बड़ा होता है, चल तो रहा है। लेकिन जो अच्छे शिक्षक हैं, जो ज्ञानवर्धन है, जिन लोगों ने मेहनत करके पढ़ाई करी है, वो कोशिश करते कोई भी हमारा स्टूडेंट ऐसा काम ना करे, फेलियर ना आना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। तो हमारा जो गति का मान है, सम्मान के साथ कि हम लोग जो कोशिश करता हमें बढ़ाने का, तो हमारा एक प्रयास है। हम लोग भी अभी क्या है कि जैसे कि ये जो हमने 5 चीजें आपको बताया, 2 मिनट और 2 मिनट, 5 चीजें। अब ये चीजें उत्पन्न कहाँ से होती है, आपको पता है आप लोगों को? सर जी आप लोगों से भी क्वेश्चन एक मिला, ये चीजें उत्पन्न कहाँ से होती है? ये जो 5 चीजें मैंने बताई ना, ये उत्पन्न कहाँ से होती है? राइट, हमारा मन से ही होता है ना, क्योंकि मन में इतना सारा भरा पड़ा है, उसको कैसे खत्म करेंगे? आज की दुनिया में हर व्यक्ति को नीड है मेडिटेशन की, विपश्यना की नीड है हर व्यक्ति को। विदाउट उससे आप काम नहीं कर सकते, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर्स हो। हम लोग भी स्टूडेंट है और टीचर भी है, हम लोग भी मेडिटेशन सिखाते हैं लोगों को। हम लोगों का भी एशियंस ग्रुप में हम लोगों का डाउट है, बहुत सारा रिलीजन्स का लोग, इस्लामिक, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन्स, जो भी है वो सब मनुष्य है, हम लोग भी मनुष्य है। भगवान बुद्ध ने एक समता का दिया पाठ कि आप मनुष्य, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करेगा, यदि मेरे को दिक्कत होगी आप सॉल्व करेंगे, और कोई सॉल्व नहीं करेगा। हम अपनी प्रॉब्लम जानवर के पास लेकर जाएगा, वो बताएगा मेरी दिक्कत क्या है, वो सॉल्व कर देगा सर? नहीं करेगा ना। 2 मिनट सर यदि हमें कोई दिक्कत होगी, हमें एडमिशन लेना होगा, सर के पास आएंगे ना, किसी और के पास नहीं जाएंगे हम, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो धर्म का जो गति है तो हमारे मन में, तो बुद्ध कहते हैं हे मनुष्य, आपको भी अपने मन में जो गंदगी भरी होती है, किसी के प्रति क्रोध आना, लालच आना, अहंकार आ जाना, छोटी छोटी चीजों में गुस्सा हो जाना और फाइटिंग कर लेना, ये सब मन से ही तो उत्पन्न होता है। कहते हैं मनो पुब्बा गम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा ते पदोद्धेन वासति वा करोति वा ततोनं दुख मनवेति चक्षं भावितो पतन। हमें मन में मन क्या है, हमारा चलायमान होता है।
चलता रहता है, भटकता रहता है। आज हमने ये कैच किया, हमने ये कैच किया, हमने अच्छा भी पाया, बुरा भी पाया, बहुत सारा है अपना अपना मन में। कंट्रोल नहीं है। हम लोग कंट्रोल कैसे करेगा उसको? कुछ लोग पढ़ाई के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कुछ लोग ध्यान लगाकर कंट्रोल करता है। हम लोग कभी प्रेजेंट में जीता ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं मन से हमें जिस प्रकार का व्यक्ति, बैलगाड़ी होती है ना, देखा ना कभी बैलगाड़ी? देखा ना, बैलगाड़ी के जो बैल आगे चल रहे हैं, उसकी गाड़ी जो बनी होती है लकड़ी की, वो पीछे होती है, और जो पीछे होती है उसके दो पहिए लगे रहते हैं। ठीक है ना? वैसे हमारा पुण्य पारमिता या पुण्य क्रिया हमारी वैसी रहती है। यदि हमने पाप ज्यादा कमाया होगा तो जब घड़ा भर जाता है तो आराम से टूट जाता है। एक दिन ऐसा घड़ा भर जाएगा कि आप जिस पोस्ट पर भी होंगे ना, उस पोस्ट से नीचे गिर जाओगे तुरंत। छोटी सी भूल हमारी। तो इस बात में हम बुद्ध धम्मा से मैत्री की कामना करते हैं कि जो भी आप लोग सीख रहे हो, स्टूडेंट सब लोग, आप लोग कलेक्ट करो नॉलेज। डिग्रियों पे मत जाओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज, आप क्या सीख रहे हो अपने गुरुओं से, उसको कलेक्ट करो, उसको अपना प्रेजेंट करो आप, तो उसका लाभ होगा। ऐसी मैं बुद्ध धम्मा संघ से मैत्री की कामना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। और समस्त जो सम्मानित टीचर लोग हैं, ये लोग आपके लिए आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, आपको अच्छा मार्ग दिखाएं, ऐसी मैं कामना करूँगा। और आप लोगों का जो एक संगठन है मजबूत रहे और हमेशा एक दूसरे के अंदर एकता रहे, एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे की प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें मिलकर हम लोग। साथ